तो गाइज़ हमारा बैकएंड का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। हमारा सिर्फ इमेज अपलोड वाला रहता है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम फ्रंट एंड का सेटअप करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। और सबसे पहले हम इसी जो हमारा फ़ोल्डर है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जॉब फ़ोल्डर का फ़ोल्डर, उसके अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाया था बैकएंड के नाम से। अब हमने एक और यहाँ फ़ोल्डर बनाना है फ्रंट एंड के नाम से। तो मैं इस यहाँ एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करता हूँ और इस फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ कर देता हूँ इसको फ्रंट एंड। तो इसको फ्रंट एंड में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ फिर फ्रंट एंड पे क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ और इसको करता हूँ ओपन एंड इंटीग्रेटेड टर्मिनल। तो ये हमारे पास फ्रंट एंड का पाथ ओपन हो जाएगा टर्मिनल के अंदर। तो हमारे पास ये फ्रंट एंड का पाथ ओपन हो गया। अब इसमें हमने वीट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है। रिएक्ट 19 हम यूज़ कर रहे हैं और साथ में शेड्स यानी यूआई इसमें हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर और ब्राउज़र पे जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ शेड सी एन यू आई। तो ये हम यहाँ आ गए शेड सी एन यू आई के अंदर और इस फर्स्ट वेबसाइट पर जाते हैं। फिर हम डॉक्यूमेंटेशन पर जाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन पर और यहाँ से हम ये वीट सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, वीट का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मैं इस कमांड को करता हूँ यहाँ से कॉपी और अपने टर्मिनल में आ जाता हूँ और यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे लिए ये एक वीट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर देगा। उससे पहले हमें से एक क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारे प्रोजेक्ट का नेम हमें इसी फ्रंट एंड के अंदर ही बनाना है। तो मैं डॉट पे क्लिक करता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से अब हम फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे, हमारा रिएक्ट होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर वेरिएंट सेलेक्ट करना है जावा स्क्रिप्ट। और अब ये क्या कहता है हमें कि आप यहाँ से सी डी फ्रंट एंड के अंदर जाएं, क्योंकि वो फ्रंट एंड के अंदर हम ऑलरेडी हैं पड़े। तो npm इंस्टॉल करें। तो अभी हम npm इंस्टॉल नहीं करते, उससे पहले हम जाते हैं दोबारा अपने शेड सी एन यू आई की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। उसके बाद ये कहता है कि आप अपने टेलविंड CSS को इंस्टॉल करें। तो ये हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस कमांड को मैंने कॉपी कर दिया है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब आप मेरी बात गौर से सुने। अब हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट 19 और टेलविंड CSS का वर्जन 4 आ चुका है, मगर जो शेड सी एन यू आई इन्होंने अभी तक पैकेज अपडेट नहीं किया। तो इसीलिए हमें टेलविंड CSS का वर्जन ओल्ड हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगा देंगे @3.4.1। तो अब ये हम लिखने के बाद दोबारा फिर इंटर प्रेस करेंगे और ये हमारे पास टेलविंड CSS इंस्टॉल कर देगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो जैसे ये इंस्टॉल होती है तो फिर हम नेक्स्ट कमांड पर मूव करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड यहाँ से देख लेते हैं ब्राउज़र के अंदर कौन सी है। तो नेक्स्ट कमांड हमारी ये है, हमने इनिशियलाइज़ करना है टेलविंड CSS को। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल होने देते हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमारे पास टेलविंड CSS इंस्टॉल हो चुकी है। मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। सॉरी, CLS होता है। इस कमांड को कॉपी करके इंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास इनिशियलाइज़ कर देगी एक टेलविंड CSS। तो ये देखिए हमारे पास टेलविंड CSS config.js फाइल आ चुकी है। उसके बाद दोबारा जाते हैं शेड सी एन यू आई पर। अब ये कमांड हमने कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस पे जाते हैं, ये कॉपी करते हैं और अपने SRC के अंदर जाते हैं और यहाँ जाते हैं index.css के अंदर। इसको यहाँ से करते हैं क्लियर और ये यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो app.css है इसको भी यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं, सॉरी क्लियर कर देते हैं। तो ये हमारा काम अब इन दोनों फाइल के अंदर हो गया है। अब जाते हैं दोबारा वेबसाइट के ऊपर और यहाँ से अब हमने क्या करना है, ये वाली जो कमांड है हमारी, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है कंटेंट को और जाते हैं tailwind.config.js फाइल के अंदर। ये tailwind.config.js फाइल के अंदर और इस कंटेंट को यहाँ से हमने रिप्लेस कर देना है जो हमने कॉपी किया हुआ है। तो ये कर दिया हमने। उसके बाद दोबारा वेबसाइट पर जाते हैं और यहाँ पर हमने एक फ़ाइल बनानी है ये वाली jsconfig.json। इसने TS लिखा हुआ है क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, मगर हम जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बना देते हैं अपने। यहाँ पर एक फ़ोल्डर, फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर न्यू फाइल बनानी है। इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट और ये हमारी होगी jsconfig.json। अब ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आएंगे और ये फ़ाइल हमारी ये सारी कर देंगे यहाँ से कॉपी और इसके अंदर आकर पेस्ट कर देंगे हम। वो सॉरी, ये हमें रखना था फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर, ये मैंने शायद ऊपर रख दिया इसको। इस फाइल को हमने कहाँ रखना है, फ्रंट एंड के फोल्डर में। ये रखना है हमें फ्रंट एंड में। तो ये हमारे पास अब फ्रंट एंड के फोल्डर में आ गया js.config.js फाइल, जेसन फाइल। उसके बाद इसको हम यहाँ से करते हैं पेस्ट इसमें। अब हमने क्या करना है, जो कंपाइलर ऑप्शन है ना, इससे ऊपर वाले सारे हमने यहाँ से क्लियर कर देने हैं।
ओके, अब दोबारा वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर हमने ts.config जो फाइल बनाई है उसके अंदर क्या करना है, ये हमने कर दिया सेटअप, इसको अभी आपने छोड़ देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने ये जो रिजॉल्व लिखा हुआ है, ये रिजॉल्व हमने यहाँ से कॉपी करना है, ये रिजॉल्व यहाँ तक कॉपी करना है आपने, और आ जाना है आपने यहाँ पर ये वीट कन्फिग के अंदर, और यहाँ से प्लगइन के नीचे ये कर देना है। अब इसी में हमने पाथ लेकर आना है यहाँ पर, तो जाएंगे दोबारा वेबसाइट के ऊपर और यहाँ से ये जो पाथ है इस पाथ को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ इंपोर्ट कर देंगे। ये पाथ हमारा इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद दोबारा वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने npm शेड CNI को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब बारी है शेड CNUI की, इस पर हम करते हैं इंटर। अब ये जब तक शेड CNUI इंस्टॉल करता है, अच्छा ये हमारे पास अब पूछ रहा है तो यस कर देते हैं। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन हमसे पूछेगा, वो हम यहाँ पर इनके आंसर देंगे। तो ये हमें कह रहा है न्यूयॉर्क, तो ठीक है न्यूयॉर्क। उसके बाद हम इसको न्यूट्रल कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये यूज़ है फन फोर्स कर रहा है, क्योंकि हमारे पास अब अभी तक पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ, तो इसलिए हमें फोर्स कर रहा है, क्योंकि पैकेज जो शेड CNUI का है वो हमारे पास अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो हमने इसको फोर्स के थ्रू इंस्टॉल कर लिया है। तो ये आपको इशू कोई नहीं देगा, होप सो। अगर कोई आपको इशू हो जाता है तो आपने प्लीज़ मुझसे कमेंट में फिर पूछ लेना है, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, ये हमारा हो गया है शेड CNUI इंस्टॉल। दोबारा वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक बटन इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जाएंगे यहाँ पर, इसको इंस्टॉल करते हैं, तो हमारा बटन ये अब इंस्टॉल होने लगा है। जैसे हमारा बटन इंस्टॉल होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं, हेवन F1 फोर्स कर लेते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो बटन भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ हम करते हैं npm run dev, तो ये हमारा प्रोजेक्ट अब स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं क्लिक, तो हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट रन होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इन सब फाइल्स को करते हैं यहाँ से क्लोज़ इनका, क्योंकि हमारे पास अब कोई काम नहीं है। और ये जो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर हमारे पास ओपन हो चुका था, हम से गलती से इसको यहाँ से हम क्लोज़ कर देते हैं। अब क्या करना है, SRC के अंदर जाना है और यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंपोनेंट्स में नहीं जाना, हमने जाना है SRC के अंदर app.jsx के अंदर, और इसको यहाँ से करना है div को ख़त्म कर देना है, और नीचे भी सब कुछ ख़त्म कर देंगे हम। और उसके बाद ये काउंटर हमें स्टेट भी नहीं चाहिए, और यहाँ से ये भी चीज़ें नहीं चाहिए। अब सिंपल यहाँ पर हम क्या करते हैं, शेड CNI का जो बटन है उसको यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ हम कर देते हैं बटन, सॉरी ये मेरे पास बटन आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी इसको कर देते हैं हम सबमिट। इसको सेव करते हैं और जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए हमारे पास शेड CNUI का बटन आ चुका है। तो इसका मतलब है कि हमने शेड CNI अपने प्रोजेक्ट के अंदर कम्प्लीटली इंस्टॉल कर लिया है। अब क्या करते हैं, बैकएंड का यहाँ से मैं टर्मिनल क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ हम अपने कुछ पैकेज इंस्टॉल करते हैं फ्रंट एंड के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे CD फ्रंट एंड के अंदर, सॉरी CD फ्रंट एंड। अब हम फ्रंट एंड के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर हम करते हैं npm i रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ करेंगे हम एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करने के लिए, रिएक्ट राउटर डॉम। देन हम यहाँ यूज़ करेंगे Axios का API को कॉल करने के लिए। फिर हम यहाँ करेंगे रिएक्ट टोस्टिफाई का टोस्ट शो करवाने के लिए। तो ये हमने रिएक्ट टोस्टिफाई भी यूज़ कर लिया। उसके बाद हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं रिडक्स टूल किट स्टेट मैनेजमेंट के लिए, तो उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको रिडक्स टूल किट में इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको फिर कोई भी लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी इंटर करते हैं और इन पैकेजेस को इंस्टॉल होने देते हैं। जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे तब फिर हम अपने रिएक्ट राउटर्स डॉम को सेटअप करेंगे। तो ये हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इस ऐप के अंदर रिएक्ट राउटर डॉम का सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं राउट्स को, इंपोर्ट राउट्स रिएक्ट राउटर डॉम से। देन हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं राउट को। ये दो चीज़ें हमने यहाँ से इंपोर्ट करनी थी। और उसके बाद इस बटन को भी क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर एक राउट्स ले आते हैं अपने। ये राउट्स हमारे आ गए। उसके बाद हमारे आएगा राउट, जो कि हमारे पास क्या होगा, ये एक सेल्फ क्लोजिंग होगा। तो ये हमारा राउट है सेल्फ क्लोजिंग। ये हमारे पास दोबारा राउट्स हो गए, राउट होना था एक। अच्छा, अब हमने क्या, सबसे पहले अब हमने यहाँ पर कंपोनेंट में जाते हैं और अपने कुछ पेजेस बना लेते हैं। यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट के अंदर कॉमन, जो कि हमारे पास कॉमन फोल्डर होगा। बहुत सारी जगहों पर हमने उसको यूज़ करना है। एक फोल्डर हमारे पास यहाँ बन जाएगा। यहाँ पर हम इसका फोल्डर का नाम लिखते हैं कॉमन, और इसके अंदर एक और फाइल बनाते हैं हम login.jsx, और दूसरी फाइल बनाते हैं हम यहाँ पर signup.jsx।
ये दो फाइल हमने बना ली और यहाँ पर आपने करना है RAFCE। तो इस तरह से आपको स्निपेट्स मिल जाएगा। लॉगिन में भी आपने ऐसे करना है RAFCE। अगर ये स्निपेट आपको नहीं मिल रहा तो आपने यहाँ पर एक्सटेंशन में आना है और यहाँ पर टाइप करना है ES7 रिएक्ट स्निपेट्स। तो ये आपने ये वाला ES7 प्लस रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है एक एक्सटेंशन। तो फिर आपको ये सजेशन मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके, हमने अपने दो ये बना लिए। इसके बाद हम एक और इस कॉमन को अब क्लोज करते हैं और इस कंपोनेंट में एक और कंपोनेंट बनाते हैं home.jsx के नाम से और इसमें RFCE कर देते हैं। अब हमने 3 पेज बना लिए हैं। app.jsx में आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर पाथ देना होता है हमें, और पाथ हमारा होगा स्लैश। उसके बाद यहाँ हम लिखना होता है एलिमेंट इक्वल साइन देन करली ब्रैकेट, और इसमें हमने अपना कंपोनेंट कॉल करना होता है जो कि हमारा कंपोनेंट है होम। तो ये हमारा है होम कंपोनेंट, यहाँ आ जाएगा। ऊपर से ये एक्सपोर्ट भी हो चुका है। उसके बाद हम इस बटन को तो यहाँ से कैंसिल ही कर देते हैं क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे, और app.css को भी यहाँ से नहीं यूज़ कर रहे, क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हमने दोबारा दूसरा कंपोनेंट लेकर आना है। ये हमारे पास हो जाएगा राउट, देन पाथ हमारे पास हो जाएगा स्लैश लॉगिन, और हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा और इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा लॉगिन। ये हमारे पास लॉगिन कंपोनेंट आ गया यहाँ से। उसके बाद इसको यहाँ पर क्लोज़ करते हैं, इसको करते हैं क्लोज़ यहाँ पर। अब यहाँ पर हम करते हैं तीसरा कंपोनेंट अपना राउट, पाथ हमारा होगा स्लैश साइन अप, देन एलिमेंट हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना कंपोनेंट कॉल करेंगे जो कि हमारा कंपोनेंट है साइन अप। तो ये हमारा कंपोनेंट है, इसको हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। तो हमने 3 अपने कंपोनेंट कॉल कर लिए हैं। अब अगर हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे, उससे पहले हमने क्या करना है, जो हमारी मेन फाइल है main.jsx, तो यहाँ से मैं पहले स्ट्रिक्ट मोड ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर ब्राउज़र राउटर हम इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट से, ब्राउज़र राउटर रिएक्ट राउटर डॉम से। इसको फिर क्लोज़ कर देते हैं और ऐप को इसके अंदर हम डाल देंगे। तो अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट राउटर डॉम का सपोर्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मैं जाऊँ अपने ब्राउज़र के ऊपर, ये अभी होम पर हूँ मैं, अगर यहाँ पर स्लैश करता हूँ मैं लॉगिन, तो ये देखें ये हमारे पास मैं लॉगिन पर चला आया हूँ। तो लॉगिन था हमारे पास, मैंने लॉग लिख दिया गलती से, ये हमारे पास लॉगिन होगा। इसी तरह मैं करता हूँ साइन अप, तो ये हमारे पास क्या होगा साइन अप। तो अभी इसको मैं फिर होम पेज पे डाल देता हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है और टेलमेट CSS का भी सेटअप हमने कर लिया है। यहाँ से स्ट्रिक्ट मोड को कर देते हैं हम ख़त्म। अब इस मेन फाइल का कोई काम नहीं है, इसको क्लोज़ कर देते हैं। लॉगिन का भी कोई काम नहीं, अभी साइन अप का भी कोई नहीं है और इसका भी कोई काम नहीं है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉमन के अंदर जाते हैं। ये जो हमने चीज़ें बनाई थी ना 2 कॉमन के अंदर, ये कॉमन के अंदर हम इसको नहीं रखेंगे, इसको हमने सिंपल रखना है कंपोनेंट्स के अंदर। ये हमारे पास हो जाएंगे ऐसे, इनको हमने कंपोनेंट्स के अंदर रखना है। कॉमन के अंदर हम ये बनाएंगे एक नेविगेशन बार सबसे पहले, उसके बाद फुटर हम कॉमन बनाएंगे। अब जाते हैं पहले ऐप, जस्ट इसमें हमने चेंज करना था होम साइन अप, ये भी हमारे पास कंपोनेंट्स में ये हमारे पास ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब दोबारा से जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो ये हमारा सही से वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ से दोबारा फिर भी चेक कर देते हैं लॉगिन, तो इसका मतलब हमारा ठीक वर्क कर रहा है रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, अब सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर आते हैं और इस फाइल को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। सबसे पहले आप कॉमन में आएंगे और यहाँ पर एक फ़ाइल हमने बनानी है navbar.jsx के नाम से, और यहाँ कर देंगे RAFCE। और इस फाइल को हम कहाँ पे, ये राउट्स के ऊपर यहाँ पर इसको हमने कॉल कर देना है navbar, क्योंकि ये फ़ाइल हमें हर जगह शो करवानी है। तो ये अब जिस भी पेज पर हम जाएंगे तो navbar की फ़ाइल हमें शो होगी। मैं दोबारा जाता हूँ, ये देखिए यहाँ navbar हमें होम पेज पर शो हो रहा है। उसके बाद ये हमें शो होगा लॉगिन पेज पर, उसके बाद ये हमें साइन अप पेज पर भी शो होगा। तो ये देखिए ये हमारा शो हो रहा है हमें। अब हमने क्या करना है, हमने अब सब इसको करते हैं क्लियर app.js को, नए बार में आते हैं और इसको हमने डिज़ाइन करना है। तो यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और हमारे पास ये एक डिव है, इसको हम, ये हमारा जो ऐप वाला डिव है, इसको हम app.jsx इसको हम यहाँ डिव कर देते हैं और इसको हम सबसे पहले 1-2 क्लासेस दे देते हैं। क्लास मैक्स विड्थ इसकी कर देते हैं 7 XL और MX कर देते हैं इसका ऑटो। ओके, अब ये जो भी हमारा कंटेंट होगा 7 XL के अंदर ही आएगा। अब हम जाते हैं यहाँ पर और डिव के अंदर एक और डिव लेते हैं, इसमें एक और डिव लेते हैं। इस डिव के अंदर अब हमने 3 और डिव लेने हैं। ये एक डिव हो गया, इसको हम 2 टाइम मोर। अब ये हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर कर देते हैं, सबसे पहले इसमें हम कमेंट दे देते हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट सेक्शन, ये हमारा लेफ़्ट सेक्शन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा मिडल, और ये हमारा हो जाएगा राइट सेक्शन।
तो ये हमारा राइट सेक्शन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लेफ्ट सेक्शन में क्या करते हैं, एक यहाँ पर H1 लेते H2 टाइम लेते हैं और यहाँ पर हम अपने लोगो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना लोगो डिफाइन करते हैं। मैं अपने लोगो का नाम रख देता हूँ जॉबिफाई। मुझे कोई यार नाम समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसलिए इसका नाम जॉबिफाई कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ हम जाते हैं दूसरे जो हमारा मिडल डिवाइस में हमने अपने कुछ मेन्यूज़ डिफाइन करने हैं। तो मैं यहाँ पर यूएल ले लेता हूँ और यूएल के अंदर मैं यहाँ पर एल आई ले लेता हूँ और उसके अंदर एक लिंक टैग ले लेता हूँ। ये लिंक हमारा आएगा रिएक्ट राउटर डॉम से, ये रिएक्ट राउटर डॉम से, सॉरी, ये हमारा आएगा रिएक्ट राउटर डॉम से। और ये हमारा सबसे पहले होगा होम पेज, और इसमें हम एक प्रॉपर्टी होती है लिंक की 2 वाली, तो ये हमारा स्लैश पे आएगा। उसके बाद हम इसी लिंक को 2 टाइम और यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास होंगी जॉब्स, उसके बाद यहाँ हमारे पास जॉब्स होगी। तो तीसरा हमारे पास एक और हम यहाँ पर मेन्यू डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर सर्विसेज अभी के लिए कर देता हूँ, मगर इसको हम दोबारा चेंज कर देंगे अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। उसके बाद लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या होगा, एक अवतार शो होगा, या फिर हम इसको मतलब एक मॉडल शो करवाएंगे जिसमें यूज़र की प्रोफाइल शो करवाएंगे और 2 बटन शो करवाएंगे, लॉगिन और साइनअप का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब इसको करते हैं सेव और जाते हैं अपने ब्राउज़र पर, देखते हैं कैसा ये नज़र आ रहा है। तो ये जाते हैं हम अपने होम पेज के ऊपर और ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहे हैं। तो यहाँ भी हम कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं। जो लास्ट वाला है इसमें हम कर देते हैं, हमारे पास एक बटन यहाँ से ले लेते हैं, ये सॉरी, तो बटन हम यहाँ से ले लेते हैं और बटन का नाम रख देते हैं लॉगिन। तो आप जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो ये देखिए ये हमारे पास अब बटन शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो ये वाला डिव है, इस डिव को हम क्या करते हैं, एक क्लास दे देते हैं। क्लास इसको देते हैं फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई, हम कर देते हैं इसको बिटवीन। अब जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो देखते हैं अब हमारे ये इस तरह से शो हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो नीचे डिव है ये वाला, इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस डिव को नहीं क्लास देते, यहाँ क्लास देते हैं। इसको मैं क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट, हमारे पास ये 3XL हो जाएगा, 3XL कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। टेक्स्ट 3XL हो जाएगा और फॉन्ट इसका बोल्ड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसका जो कलर हो जाएगा, टेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगा ऑरेंज, सॉरी ये हमें ऐसे करना होता है, ऑरेंज हमारे पास हो जाएगा ये 600। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से टेक्स्ट शो हो रहा है हमारा लोगो। उसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा जो डिव है यूएल, यहाँ पर हम क्लास देते हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर कर देंगे, गैप इनके दरमियान कर देंगे हम 6 का। और जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो ये हमें इस तरह से शो हो रहे हैं। तो इसको हम अच्छा जी, ये विड्थ हमारी पूरी नहीं ले रहा, तो इसको हम करते हैं जो हमारा मेन डिव है, यहाँ हम कर देते हैं क्लास मैक्स विड्थ फुल। तो क्योंकि ये विड्थ हमारी फुल लेनी चाहिए इसने, मगर ये हमारी विड्थ फुल नहीं ले रहा था, तो मैक्स विड्थ 7 का एक्सेल कर देते हैं MX ऑटो। ओके, अब क्या करते हैं, जो हमारा ये लास्ट वाला रहता है, इस डिव को क्लोज यहाँ करते हैं और इस डिव को करते हैं क्लास फ्लेक्स गैप, हम दे देंगे 12 का। और यहाँ पर एक और बटन, इसी बटन को कॉपी कर देते हैं और इसको कर देते हैं साइन अप। तो ये अब हमारा, तो हमने इतनी इसकी जो है ना अभी तक स्टाइलिंग कर लिया है। तो ये मैक्स विड्थ हमने यहाँ गलत तो नहीं दे दिया F.JSX में, देखिए मैक्स विड्थ 7 दे दिया, यहाँ हमने करना था 7XL, तो इसीलिए ये हमें इशू कर रहा था। तो ये देखिए अब हमारे पास ये हो गया। उसके बाद MX ऑटो हमने कर दिया है, MX ऑटो होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यार, मैक्स ऑटो कर दिया है। तो अब ये देखिए हमारे पास कितना अच्छा हमें शो रहा है। अब ये जो हमारे पास यहाँ मैंने मैक्स विड्थ थी इसका काम नहीं है, इसको हम करते हैं, इसकी हाइट हम दे देते हैं 12, हाइट इसकी हमने 12 दे दी, और इसको पैडिंग P वाइज दे देते हैं 12, जो हमारा नेविगेशन बार है। तो ये 12 ज़्यादा हो गई है, हम इसको कर देते हैं 6, P वाई से ये हमारे पास 6 होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास बहुत ही अच्छा हमारे पास UI बन के आ रहा है। मगर ये जो हमारे पास गैप है इनका, इस गैप को मैं कर देता हूँ कम, 6 कर देता हूँ, ताकि ये हमारे पास बटन क्लोज हों। अब ये बटन हो गए जो हमारा, फिर इन बटन को हम क्लासेस दे देते हैं कुछ। क्लास हमारे पास हो जाएगी BG, ऑरेंज कर देते हैं इसको, ऑरेंज 500,
टेक्स्ट जिसमें हम कर देते हैं वाइट। तो अब देखते हैं इसका, तो ये हमारे पास लॉगिन है और ये साइन अप का, साइन अप हमारे पास, अच्छा जो ये होवर पे हमें इफेक्ट दे रहा है ये हम कर देते हैं होवर पे बीजी, हम इसको कर देते हैं ऑरेंज 600 या 700 कर देते हैं, ज़्यादा डार्क कर देते हैं। अब देखते हैं, हाँ जी अब ये सही नज़र आ रहा है। तो हमारा साइन अप का बटन ऐसे ही रहने देते हैं हम, और इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम, ये जो हमारे पास ये होम पेज है, सॉरी ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर अपने जो ये हम यूज़ कर रहे हैं फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम गूगल का फ़ॉन्ट यूज़ करें अपना। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे गूगल फ़ॉन्ट्स के अंदर, और यहाँ पर एक फ़ॉन्ट हम यूज़ करेंगे। ये फ़ॉन्ट सिलेक्टेड है मेरा ऑलरेडी, मगर आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। फ़ॉन्ट्स के अंदर जाएंगे आप, यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप आउटफिट, हम यहाँ आउटफिट फ़ॉन्ट यूज़ करने वाले हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर गेट पे क्लिक करेंगे, गेट एम्बेड कोड पर। उसके बाद आएंगे आप इंपोर्ट वाले सेंटेंस पर, और जो ये इंपोर्ट वाला है इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी, और जाते हैं अपने index.css फाइल के अंदर, और इसको यहाँ पर कॉपी कर पेस्ट कर देंगे index.css के अंदर। ये फाइल यार हमने इसको डिलीट करना है ना यहाँ से। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स ले हैं। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आपने सिंपली ये कर लेना है फॉन्ट फैमिली, ये नहीं सॉरी ये है हमारे पास फॉन्ट फैमिली, हमने कर देना है आउटफिट। तो यहाँ हम करते हैं बॉडी, और यहाँ हम कर देते हैं फॉन्ट फैमिली आउटफिट। अब जहाँ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं, तो ये देखिए अब हमारे ये ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं। अब जिसमें ये अब इनके अंदर हमने लिंक देना है। ये हमारे पास होम हो गया, जॉब्स हो गया। अब हम लॉगिन पे जाते हैं, तो ये इन लॉगिन पे जाना चाहिए। मगर अब हम सबसे पहले जो है ना अपने नेव बार को थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, इसको बीजी कर देते हैं हम पर्पल 500। ओ सॉरी यहाँ नहीं करना हमने, इसको हमने करना है यहाँ पर बीजी पर्पल, इतना कर लेते हैं हम इसको। तो ये देखें ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है, और मगर इसको हमने जो है ना विड्थ देनी है सारी, या इसको ऐसे रहने देते हैं, या इसका हम ना बैकग्राउंड नहीं चेंज करते। मगर ये है कि हम इसको एक और चीज़ हम इसके लिए कर सकते हैं, इसको हम शेडो दे सकते हैं। शेडो एमडी पर दे देते हैं इसको, ये हमारा शेडो आ गया। और शेडो नीचे, शेडो यहाँ पर देंगे शेडो एमडी पर, एमडी या जिस एमडी का ठीक है। इसमें हम पी वाई देते हैं एक्चुअली, तो इसमें हम पी वाई देते हैं और यहाँ से पी वाई ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास पी वाई ये ज़्यादा ही हो गया मुझे लगता है कुछ, हमने इसको कर देते हैं 3, पी वाई हम इसको 3 कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है। शेडो की क्लास नहीं देते यार, चलो यार, क्योंकि ये हमें सही नहीं लग रही। तो ये अब हमारे पास सही हो गया है। ओके अब क्या करते हैं, हम जब साइन अप पे क्लिक करें तो साइन अप पे चले जाएं, और लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन पे चले जाएं। तो यहाँ पर हम जो हमारा बटन है, इस बटन को हम यहाँ पर रैप कर देंगे लिंक टैग के अंदर। तो ये हमारा बटन है लॉगिन का, और इसको हम कर देते हैं क्लास, सॉरी क्लास नहीं करना था यार, इसकी प्रॉपर्टी होती है 2, अभी मैंने आपको बताया जैसे। तो ये हमने जाएंगे लॉगिन पर, और इसी तरह एक लिंक और ले लेंगे लिंक टैग, और इसमें हम साइन अप कर देंगे पेस्ट, साइन अप कर दिया। और यहाँ पर हम 2 पे क्लिक, 2 प्रॉपर्टी पे यहाँ भेज देंगे इसको /साइन अप पर। अब जाते हैं ब्राउज़र पर टेस्ट करते हैं। अगर मैं लॉगिन पे जाता हूँ तो ये लॉगिन आ गया हमारे पास, देख सकते हैं आप। अगर साइन अप पर जाता हूँ तो साइन अप आ गया, और अगर होम पर जाता हूँ तो होम आ गया। और यहाँ भी हम ये देख सकते थे कि जब जॉब पे क्लिक करें, जो हम ये ले रहे हैं H2 को भी हम क्या करते हैं लिंक टैग में ले लेते हैं, लिंक टैग में लेते हैं, ताकि जब भी कोई लोगो पे क्लिक करे तो वो हमारे पास होम पेज पर आ जाना चाहिए। तो 2 इसको कर देते हैं स्लैश कर देते हैं होम पेज बस। अब देखिए अब हमारे पास ये, मैं अभी लॉगिन पर हूँ, अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये होम पेज पर आ गया हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू फॉल्स, FALSE फॉल्स। अब हम चाहते हैं कि जब हमारा यूज़र फॉल्स हो, मतलब यूज़र हमारा लॉग्ड इन ना हो, तब हमें ये बटन यहाँ पर शो करवाए। अगर हमारा यूज़र लॉग्ड इन है तो हमें ये बटन शो ना करवाए, हमें यूज़र की प्रोफाइल शो करवाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये सॉरी यहाँ पर आ जाते हैं इस डिव में अंदर, और इस डिव में हम ये दे देते हैं। अगर हम कहते हैं इफ़ यूज़र
अगर यूज़र हमारा ट्रू है, इफ़ यूज़र, ये सॉरी इसमें होता है यूज़र इज़ इक्वल टू ट्रू, अगर यूज़र हमारे पास ट्रू है तो हम क्या करेंगे, ये बटन में शो करवा दो लिंक्स। यूज़र इज़ इक्वल टू ट्रू, ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे। ये हमारे पास होगा नॉट यूज़र। देन हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसको इनको यहाँ पर रैप करना पड़ेगा यार एक पेरेंट कंपोनेंट में। अगर हमारे पास यूज़र नहीं है तो क्या करेगा, ये हमारे पास, उफ ये क्या हो गया, कंसोल में जाते हैं। शिट यार, ये कंसोल में आते हैं। ये यार पता नहीं क्या इशू हो गया इसमें। अच्छा यहाँ से देख लेते हैं। अगर हमारे पास यूज़र हो तो ये बटन में शो करवाए, वरना शो ना करवाए हम कहते हैं। तो मैं अपने दूसरे ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग ज़रा चेंज कर दी थी, तो इसलिए ये हमें इशू दे रहा है। लोकल होस्ट, हम जाते हैं वीरजेट एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या इशू मिल रहा है। इंस्पेक्ट पर जाता हूँ मैं, कंसोल पर जाता हूँ और ये जाता हूँ लॉग्स पर। तो हमारे पास एरर आ क्यों नहीं रहा यार। अच्छा, यूज़र इज़ नॉट अ फंक्शन, तो यूज़र को यार हमने फंक्शन में रखा नहीं है ना। कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल टू फॉल्स, यूज़र इज़ इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। अच्छा ओके यार, अभी जो है ना ये यूज़र हमने, जब मेरा कहने का मतलब ये था कि हम जब यूज़र हमारा लॉग इन होगा तब हमने ये बटन शो नहीं करवानी, उसकी प्रोफाइल शो करवानी है। तो वो हम फिर उसको जब यूज़र को लॉग इन करवाएंगे, एपीआई कॉल करेंगे ना, तो तब हम शो करवा देंगे। अभी के लिए फिर हम यहाँ पर शो करवा देते हैं साथ उसमें, ये यूज़र को यहाँ से करते हैं ख़त्म और यहाँ भी इसको ख़त्म कर देते हैं अभी के लिए, ये ऐसे और ये यहाँ से। अभी हमारे पास ये परफेक्ट वर्क कर रहा होगा, ये देखें ओके हो गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं अपने शेड सीन यूआई पर और यहाँ पर सर्च करते हैं हम अवतार। तो ये हमारा अवतार आ गया है। अवतार को अब हम यहाँ से करते हैं डाउनलोड और अपने टर्मिनल में आते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा अवतार भी डाउनलोड हो गया है। अब इसको यूज़ करना है हमने, ये डाउनलोड अभी हो रहा है। तो दोबारा वेबसाइट पर आते हैं, फिर जाएंगे हम यहाँ पर कोड के ऊपर, अपने के ऊपर। ये हमारा कोड है अवतार का, इसको यहाँ से हम करेंगे कॉपी। ये हमारे पास अवतार इमेज है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ आकर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से ये चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली। तो यहाँ इनको मैं करता हूँ पेस्ट। यहाँ पर आते हैं अपने टर्मिनल में और यहाँ पर कोई एरर आ गया है क्या हमें। तो ये देखिए, ये हमारा अवतार भी हमें शो हो रहा है। मगर अब हमने क्या करना है, अगर हमारा यूज़र लॉग इन हो तो हमें ये अवतार शो होना चाहिए, उसके वरना नहीं होना चाहिए। तो हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं।